जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध विहार यानी बौद्ध धर्म और बिहार। आइए हम लोग आज पूरा टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और आपका जो सामने एग्जाम है बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें आप बौद्ध धर्म से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है ये मैंने किरण पब्लिकेशन के गाइड से लिया है, जो बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन है। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन बेस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले है बिहार जो है बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ ज्ञान का दिव्य प्रकाश गौतम बुद्ध पर पड़ा था। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और यह वह स्थान था जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था उन्होंने? अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ? बिहार में। तो बिहार में जो पहला उपदेश दिया था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और यहीं पर उन्होंने अपने परिनिर्वाण की घोषणा भी की थी। परिनिर्वाण की घोषणा बिहार में ही की थी, याद रखिएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म पड़ा है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। और इनका जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और पिता का नाम शुद्धोदन था। और मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में। और माता का नाम था माया देवी महारानी, जो महारानी थी। और उनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था। और बौद्ध धर्म की स्थापना की इन्होंने और 4वीं शताब्दी के दौरान। कब किया? 4वीं शताब्दी के दौरान किया, याद रखिएगा। चलिए बुद्ध के बारे में रोचक तथ्य। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए, याद रखिएगा। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। और इनके पिता शुद्धोदन एक राजा थे और इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी। लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगला है इनका लालन पालन राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। और सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। चलिए, सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। मैं पॉइंट वाइज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप इसको सुनिएगा तो आज जरूर होगा। आगे क्या है उसको देखिए। आगे है कि 4 ऋषियों यानी वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया। अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब देखिए, गया के निकट एक वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सवाल आ जाए कि उन्हें कब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गया के निकट एक वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वे तथागत हो गए। क्या हो गए? तथागत हो गए, यानी दिव्य ज्ञानी हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह आज भी बुद्ध वृक्ष के नाम से विख्यात हुए। चलिए,
ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक दो शूद्र उनके पास आए। तपस्सु तथा कालिक नामक दो शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी कौन था? तो तपस्सु और कालिक। कौन था? तपस्सु और कालिक। याद रखिएगा, ये शूद्र थे। क्या थे? शूद्र थे। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। कहाँ में मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। कब हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व। और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देखिए। बुद्ध का जीवन से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल क्या है? तो जन्म का प्रतीक है। सांड क्या है? तो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल क्या है? तो ज्ञान का प्रतीक है। शेर क्या है? तो समृद्धि का प्रतीक है। प्रतीक याद रखिएगा। पदचिन्ह क्या है? तो निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप क्या है? तो मृत्यु का प्रतीक है। याद रखिएगा। चलिए, 5 बुद्ध। देखिए, 5 मुख्य बुद्ध जो हुए, कौन कौन हुए? तो मुख्य बुद्ध कौन कौन हुए? तो कुकुछानंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और मैत्रेय, भावी बुद्ध और अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण यानी मुक्ति पाने की घटना। चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। मेन टॉपिक और है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। देखिए, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में मार्ग सम्यक दृष्टि में क्या आता है? सो देखिए, सम्यक दृष्टि यानी पूर्ण या सटीक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा, सम्यक वाक यानी हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, सम्यक कर्म यानी हानिकारक कार्य ना करना। चलिए, आगे इधर है सम्यक जीविका। छोटा कर देता है। सम्यक जीविका यानी स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से हानिकारक व्यापार न करना, सम्यक प्रयास यानी खुद को सुधारने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश। उसके बाद है सम्यक समाधि यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश यानी निर्वाण पाना। चलिए, आगे का जो पॉइंट है मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब है थोड़ा, इसलिए। सम्यक शब्द का अर्थ होता है उचित, पूर्ण, पूरी तरह से, अभिन्न, पूरा और उत्तम। याद रखिएगा। चलिए, मेन पॉइंट है बुद्ध के अवशेष। तो बुद्ध के अवशेष को निम्नलिखित व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुलिय, रामग्राम के कोलिय, बैठ द्वीप के ब्राह्मण, पावार कुशीनगर के मल और पीपीलीवन के मौर्य। याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य जो है इसके बारे में जानते हैं। साहित्य विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं और मठवासिनियों के लिए नियम और आचरण दिए गए हैं। सूत पिटक जो है यह बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह जिसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है। अभिधम पिटक जो इसमें बुद्ध के सिद्धांतों यानी धार्मिक प्रवचन की मीमांसा दी गई है। जातक जो है यह बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित लघु कहानियों का संग्रह है। मिलिंद पान्हो जो है इसमें यूनान के राजा मेनांदर और बौद्ध संत नागसेना के बीच हुई बातचीत दी गई है। त्रिपिटक आखिरकार चौथे बौद्ध परिषद के दौरान संकलित किए गए और ये पाली भाषा में लिखे गए थे। सवाल बनता है इससे ज़्यादा कि त्रिपिटक कौन भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में, और चौथे बौद्ध परिषद के दौरान संकलित किए गए।
चलिए, बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन कौन से हैं? देखिए, बौद्ध धर्म के 4 सत्य: सर्वम दुखम यानी जीवन दुखों से भरा है, दुख समुद्र यानी इच्छा पुनर्जन्म और दुख का कारण है, दुख विरोध इच्छा पर विजय प्राप्त कर सुख और पुनर्जन्म से मुक्ति पाई जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर 100 होना था, 100 नहीं है। गामिनी प्रतिपद यानी निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यानी मनुष्य अष्टमार्ग अष्टांगिक मार्ग पर चलकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिहार के महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल। चलिए, आज हम लोग तीर्थ स्थल के बारे में सीखते हैं जो बौद्ध धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है बिहार के महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन है, तो जानते हैं। सबसे पहले बोध गया। निरंजना नदी के तट पर बसा यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। कौन वृक्ष कहा जाता है? बोधि वृक्ष, याद रखिएगा। वहीं यह वर्ष 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किसने घोषित किया था? तो यूनेस्को ने। कब किया था? 2002 में। क्या घोषित किया था? तो विश्व धरोहर स्थल। चलिए, निरंजना नदी के तट पर बसा वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको क्या कहते हैं? तो बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष। पराग बोधि। फल्गु नदी के तट पर बसा बोध गया वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले मनुष्यों की पीड़ा का कारण जानने और कष्ट एवं पीड़ा से जीवन को मुक्त करने के लिए संन्यास लिया था। पराग बोधि कहाँ है? तो फल्गु नदी के तट पर बसा बोध गया। ठीक है। चंपानगर। चंपानगर यह भागलपुर जिलों में स्थित है, और यह स्थान भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण प्रवचनों और उपदेशों के लिए जाना जाता है। इनमें कंदरका सूत, सोनदंदा सूत आदि भी शामिल है, याद रखिएगा। चंपानगर के बारे में एक बार और जान लीजिए कि यह भागलपुर जिला में है, और यह स्थान भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण प्रवचन और उपदेश के लिए जाना जाता है, और इसमें कंदरका सूत, सोनदंदा सूत आदि भी शामिल है, याद रखिएगा। चलिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, याद रखिएगा। वहीं पहला मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, और वर्तमान में मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी का है, याद रखिएगा। यह प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है। घोरसावान। यह बिहार राज्य के बिहार शरीफ शहर के पास स्थित है। यह स्थान भगवान बुद्ध की 10 फीट लंबी चमकदार काले पत्थर की मूर्ति की वजह से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और तेतरवां जो इस स्थान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बौद्ध धर्म पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का अद्भुत संग्रह देखने को मिलता है। बराबर की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इससे सवाल बनता है। यह बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के बराबर और नागार्जुनी नाम की जुड़वा पहाड़ियों पर स्थित मौर्य काल के दौरान बनाई गई इन गुफाओं में बड़े बौद्ध औचित्य हैं, और इनमें स्तूपों के प्रतीक खुदाई कर बनाए गए हाथी की तस्वीरें, गोलाकार गुंबदनुमा कक्ष के साथ घुमावदार नक्काशी वाले आयताकार मंडप भी यही हैं। इसमें क्या है? हाथी की तस्वीरें, गोलाकार गुंबदनुमा कक्ष के साथ घुमावदार नक्काशी वाले आयताकार मंडप। चलिए, यह भारत में मौजूद सबसे पुराने शैलकृत गुफाओं में से एक है, जिसे करीब 322 से 185 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। यानी कौन सी गुफा? तो बराबर गुफाएं, याद रखिएगा। यही है हाजीपुर। हाजीपुर जो है पटना के पास आधुनिक हाजीपुर का प्राचीन नाम उच्च कला था, और यह भगवान बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद के पार्थिव शरीर के लिए प्रख्यात है, याद रखिएगा। दूसरा, बौद्ध धर्म में इस स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्वयं यहाँ पर कुला गोपाल का सूत का प्रवचन दिया था। चलिए,
जैनिथन यह वह स्थान है जहाँ राजा बिंबिसार ने अपनी पत्नी के साथ भगवान बुद्ध से मुलाकात की थी। इसको जैनिथन कहते हैं, सॉरी जैथियन कहते हैं, जैनिथन नहीं जैथियन। यह वह स्थान है जहाँ राजा बिंबिसार ने अपनी पत्नी के साथ भगवान बुद्ध से मुलाकात की थी। चलिए, देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और शिष्यों से संबंधित नियम को विनय पिटक के रूप में संकलित करने के लिए क्या किया, विभिन्न बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में, जो समय था 483 ईसा पूर्व। दूसरा, इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था और शासन काल उस समय था अजातशत्रु हर्यवंश का। और उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया। और बुद्ध के शिष्य आनंद ने सूत पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सभ्यकामी जो था इसका अध्यक्ष था और इसका कालाशोक शिशुनाग वंश उस समय था। और इसका था विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में बंट गया था। याद रखिएगा, कौन सी संगति में स्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुट में बंट गया था? तो ये था द्वितीय बौद्ध संगति में, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व मोगलीपुत्सिस इसका अध्यक्ष उस समय था। अशोक मौर्य वंश के समय था। इसका था काम, मुख्य उद्देश्य था अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ और 72 ईस्वी में हुआ। और वसुमित्र उपाध्यक्ष एक मिनट, कहाँ हम लोग पहुँच गए, थोड़ा सा दौड़ दिया। चलिए, कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है। और इसका जो अध्यक्ष था वसुमित्र था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और कनिष्क कुषाण वंश था उस समय, राजा कुषाण वंश का शासन था। और इसका उद्देश्य था विवाह शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। सवाल उठेगा, हीनयान और महायान कौन सी संगति में विभाजित हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। चलिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर केसरिया स्तूप। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है और भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों और उनकी मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। 6 मंजिली संरचना वाला यह स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, केसरिया स्तूप। सवाल बनता है केसरिया स्तूप कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण जिला, बिहार में। चलिए, केस्सापुता उस स्थान का प्राचीन नाम है क्योंकि उस स्थान पर बुद्ध ने स्थानीय कलमा लोगों के लिए प्रसिद्ध कलमा सूत्र प्रवचन दिया था। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, यह पहला भारतीय आवासीय विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। और यह सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के साहित्यिक कर्मों से इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय यह पहला भारतीय आवासीय विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। और यह सबसे बड़ा बौद्ध मठ यानी 5वीं शताब्दी में हुआ था। और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के साहित्यिक कार्यों से इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। और याद रखिएगा, तुर्की के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे 1193 ईस्वी में बर्बाद कर दिया था, याद रखिएगा। हम लोग राजगीर में घुसते हैं, राजगीर चलते हैं। राजगीर जो है, राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। मगध साम्राज्य की यह पहली प्राचीन राजधानी है, लेकिन उदयन के आने के बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया गया था, याद रखिएगा। मगध साम्राज्य की पहली प्राचीन राजधानी कौन था? राजगीर। और पाटलिपुत्र की को राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने। यह शहर हर्यवंश के राजाओं बिंबिसार और अजातशत्रु से संबद्ध है। और शांति स्तूप, कृद्धकूट पर्वत, प्राचीन खंडहर, सप्तकर्णी गुफाएं न सिर्फ बौद्ध पर्यटकों बल्कि अन्य पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षु महाकश्यप के साथ अजातशत्रु के संरक्षण में यहाँ पहला बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था।
सवाल बनता है कि बौद्ध भिक्षु महाकश्यप के साथ अजातशत्रु के संरक्षण में यहाँ पहला बुद्ध परिषद आयोजित किया था। तो सवाल बन सकता है कब आयोजित किया था, तो बौद्ध भिक्षु महाकश्यप के साथ अजातशत्रु के संरक्षण के समय। चलिए, वैशाली। दुनिया के पहले गणराज्य लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। दुनिया का पहला गणराज्य कौन था, तो लिच्छवी, याद रखिएगा। और उसमें राजधानी वैशाली थी। यह गणराज्य 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास महाजनपद के विजयन महासंघ यानी ब्रिजी का हिस्सा था। और अशोक स्तंभ, विशाल कला संग्रहालय और 52 पोखर मंदिर आकर्षक का केंद्र है, याद रखिएगा। आगे इस शहर में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और अपने संभावित महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी। कहाँ पर, वैशाली ने। वैशाली ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो वैशाली में, और अपने संभावित महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी। दूसरा बौद्ध परिषद सभाकामी की अध्यक्षता में राजा कालशोक के संरक्षण में यहीं पर आयोजित किया गया था, वैशाली में। और यात्रा वृत्तांतों में चीनी खोजकर्ता फायान और ह्वेनसांग द्वारा इस शहर का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और आ जाइए, वैशाली का प्रयोग आगे चलकर 1861 में अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया और बिहार के वैशाली जिले में वर्तमान बसरा गांव के साथ सबसे पहली बार वैशाली की पहचान की, याद रखिएगा। लोरिया नंदनगढ़। पश्चिमी चंपारण जिले का एक छोटा सा नगर लोरिया नंदनगढ़ राजा अशोक द्वारा बनाए गए 26 मीटर के विशाल स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां संजोकर रखी गई है। कहाँ, देखिए ये सवाल बनता है, भगवान बुद्ध की अस्थियां कहाँ संजोकर रखी गई है, तो यहाँ पर आपका बनेगा लोरिया नंदनगढ़ यानी पश्चिमी चंपारण जिले में। पटना पाटलिपुत्र। पहले पटना का नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। अब चलिए, इसकी स्थापना मगध शासक अजातशत्रु ने 490 ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के तट पर एक छोटे किले के तौर पर की थी। किसने किया था, तो 400 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने छोटा किले के रूप में, जिसका नाम पाटलिग्राम रखा था उसने। उसके बाद यह शहर हर्यक वंश, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, गुप्त साम्राज्य और शेरशाह के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चलिए, पटना संग्रहालय, कुम्हरार, गोलघर, शहीद स्मारक, हरमंदिर तख्त, पत्थर की मस्जिद, शेरशाह सूरी मस्जिद, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, सदाकत आश्रम, अगम कुआं, गांधी सेतु, पादरी की हवेली, जैविक उद्यान और आधुनिक तारामंडल पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र पटना है, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए, इसमें है, भागलपुर जिले में स्थित है और एकमात्र ऐसा बुद्ध स्थान है जहाँ बुद्ध कभी नहीं गए। और याद रखिए कि 8वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान राजा धर्मपाल के शासनकाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ, याद रखिएगा। तो ये थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित मेन पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।